आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इसका प्रचार प्रसार कीजिए और हमें सहयोग प्रदान कीजिए। चलिए आज फिर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं महात्मा आनंद स्वामी जी की आध्यात्मिक कथा, भाग आध्यात्मिक कथा 2 रास्ते का भाग 21 लेकर। कथा आरंभ करने से पहले हम सच्चे मन से उस परमात्मा का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें हमेशा शक्ति प्रदान करते रहें और हम सही मार्ग की ओर बढ़ते रहें। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। भाग 20 में हमने कहा था कि जो स्वामी बिरजानंद थे उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान, अपना जो भी कहना चाहिए निचोड़ था, सारा की सारा किसे दे दिया? स्वामी दयानंद को। और उनसे कहा था कि अब ये तुम्हारा काम है, जाओ और इस देश को जगाओ। चलिए देखते हैं भाग 21 में। महर्षि दयानंद ने पूना में जो भाषण दिए उनमें से एक भाषण में उन्होंने कहा, मैं वेदों के आधार पर हवाई जहाज बनवा सकता हूं, वह विधि बता सकता हूं जिससे आकाश में उड़ने वाली मशीन तैयार हो जाए, परंतु यह मेरा काम नहीं। मैं लोगों के विचार बदलना चाहता हूं। जब तक लोग ठीक विचारधारा को नहीं अपनाएंगे तब तक केवल मशीनों से कुछ नहीं होने वाला है। और बिल्कुल सच कहा महर्षि ने। विचार ठीक ना हो, भावना ठीक ना हो, नियत अच्छी ना हो तो हवाई जहाज फूल नहीं बम बरसाने लगते हैं। ये आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। जिस समय स्वामी महात्मा आनंद स्वामी कथा सुना रहे थे तब उन्होंने ये चीज कही 100 वर्ष, और जब आज हम आपको उनकी द्वारा कही गई कथा सुना रहे हैं तो देखिए तब से अब तक में बहुत समय बीत चुका है। तो उन्होंने कहा कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। उस समय हवाई जहाज नहीं बने थे। इसके बावजूद महर्षि ने कहा हवाई जहाज को बनाने से पहले लोगों की विचारधारा को बदलना जरूरी है। और याद रखो मेरे भाई, जब तक विचार पवित्र नहीं होते, जब तक गलत विचारधारा को बदलकर ठीक विचार को जारी नहीं किया जाता, तब तक विज्ञान की उन्नति बेकार है। हवाई जहाज बनते हैं, उनसे मौत बरसती है। सड़कें बनती है, सड़कें बनती है, पर उन पर सती साध्वी स्त्रियों के लिए अकेले जाना असंभव हो जाता है। विचारधारा ना बदले तो याद रखो, लाख स्वराज्य प्राप्त कर लो, लाख आजादी प्राप्त कर लो, शांति कभी मिलेगी नहीं। शांति आएगी कैसे? विचार तो वही है, छोटे खोटे गंदे, विनाश की ओर ले जाने वाले। वही स्वार्थ, वही अभिमान,
वही अहंकार, वही लालच, वही हर बात में मैं। इस प्रकार काम नहीं चलेगा मेरे भाई। विचारों को बदलना, अच्छे विचारों को मन में जगाना बहुत जरूरी है। तभी ठीक अर्थों में मनुष्य स्वतंत्र होता है, श्रेष्ठ बनता है ना। तो अच्छे विचार मन में जागना चाहिए। और ऐसे ही अगर ये कथा जो है आध्यात्मिक कथा है, यह कितने लोग इसे सुनते हैं, आप खुद देख लीजिए कितने लोग। तो जिनके मन में अच्छे विचार हैं, उनको एक बार अगर वो देख रहे हैं, कुछ अच्छा लगता है कि हाँ इसमें तो अच्छी चीजें हैं, वही इसी चीज को सुनेंगे। और नहीं तो वही कह रहे हैं ना कि विचार अच्छे होना चाहिए। विचार अच्छे हैं तो हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हमारा ध्यान खुद ब खुद उसकी तरफ जाता है कि नहीं ये क्या चीज बताई जा रही है, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में ऐसी चीजें। तो वही चीज है। तो कह रहे हैं कि अच्छे विचार को मन में जगाना बहुत जरूरी है, तभी ठीक अर्थों में मनुष्य स्वतंत्र होता है, श्रेष्ठ बनता है। अब प्रश्न है कि विचार ठीक कैसे होंगे। सही बात है कि भाई विचारों के तो अच्छे होने की बात कर रहे हैं, तो हम विचार कैसे अच्छे करें। इसका सीधा सा उत्तर है परतंत्रता का फंदा तोड़ने से और स्वतंत्र होने से। स्वतंत्र आदमी ही श्रेष्ठ होता है, उसके विचार कभी बुरे नहीं हो सकते। अब ये सारी चीजें जो हमने पिछले और भी भाग हैं, आप जो भी कथा भी ऐसे सुनते हैं तो आप उनके और आगे के जाकर जो भाग सुनिए, जिसमें हमने आपको बताया था कि परतंत्रता क्या, आजाद होने के बाद भी हम किसे नहीं छोड़ रहे हैं कि अंग्रेज वो तो चले गए, पर उन्होंने क्या करके चले गए। उन्हीं की पढ़ाई हुई जो सभ्यता है, वही संस्कृति है जो पश्चिम की है, हम उसी को अपनाते जा रहे हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि परतंत्रता का फंदा तोड़ना। तो कौन सी परतंत्रता की बात हो रही है, वो आप और भी भाग पढ़ते आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो लोग सुन रहे हैं कंटिन्यू, तो उन्हें तो पता ही है कि हाँ किसकी बात की जा रही है। तो परतंत्रता का फंदा तोड़ने से, स्वतंत्र होने से, ठीक है। स्वतंत्र आदमी ही श्रेष्ठ होता है, उसके विचार कभी बुरे नहीं हो सकते। परंतु किसी की परतंत्रता का फंदा तोड़ने से ही क्या आदमी स्वतंत्र होता है। केवल विदेशी राज की परतंत्रता का फंदा नहीं मेरे भाई, नहीं। इन इंद्रियों की दास्ता का फंदा तोड़ने से मनुष्य सही अर्थों में स्वतंत्र होता है और श्रेष्ठ बनता है। देखिए, एक परतंत्रता वो बताया था, दूसरी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो हमारी इंद्रियां हैं इसको वश में करना, ठीक है। हमने इस बात को समझा नहीं। विदेशी राज की गुलामी से तो देखिए छुटकारा पा लिया। पिछले 22 वर्षों में हम इंद्रियों के पहले से भी अधिक अधीन हो गए हैं। उससे तो हमने छुटकारा पाया गुलामी से, परंतु जितने भी वर्ष बीते होंगे, ये उस समय की बात है, कह रहे हैं कि इंद्रियों के हम तो और भी अधिक पहले से ज्यादा उसके अधीन हो गए हैं। रेडियो स्टेशनों पर गीत अधिक हो गए, गंदी फिल्मों की गिनती अधिक हो गई, सिनेमा घर ज्यादा हो गए, नाच रंग की महफिलें अधिक हो गई, कल्चरल प्रोग्राम बहुत बढ़ गए, रेस्तरां होटल ज्यादा हो गए, नाइट क्लबें हर नगर में पहुंच गई, शराब की खपत बढ़ गई, सिगरेट की खपत बढ़ गई, और फिर फैमिली प्लानिंग की गोलियां भी बताया था कि फैमिली प्लानिंग की गोलियां कौन लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। खाओ और अपना सर्वनाश करते जाओ, ठीक। यह आजादी, यह स्वतंत्रता कैसी, यह तो पहले से भी बदतर गुलामी आ गई है।
कई लोग पूछते हैं, क्यों जी पहले के लोग सुखी क्यों थे, आज वे सुखी क्यों नहीं? इसका सीधा उत्तर यह है कि पहले लोग इंद्र की, ईश्वर की पूजा करते थे और अब इंद्रियों की पूजा करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये कथा बहुत ही अच्छी है। मैं इसे आपको सुनाने से पहले कितनी बार तो मैं इसे पढ़ा भी है, तो दोबारा मैं इसको वापस से पढ़ लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छे विचार जिनको ये चीजें आकर्षित करती हैं वो इसे सुनते हैं, इसे रेगुलर सुनते हैं, कंटिन्यू और इंतजार करते हैं कि इसका नेक्स्ट भाग कब होगा। बहुत अच्छी है ये, हमें जोड़ रही है, हमें हमारी मतलब जो चीजों से हम कहीं रास्ता भटक गए हैं वो हमें वापस उस रास्ते पर लेकर आ रही है। तो देखें, अब इंद्रियों की पूजा, पहले तो देखो इंद्र की, ईश्वर की पूजा होती थी, अब हम किसकी पूजा कर रहे हैं? इंद्रियों की पूजा करते हैं। और इंद्रियों की पूजा ऐसी है जो थोड़ी देर के लिए सुख देती है जरूर, परंतु इस सुख के पीछे दुख छुपा रहता है। जैसे थोड़े से फूलों के नीचे जहरीला सांप फन फैलाकर बैठा हुआ हो। इंद्रियों की पूजा करने वाले को सुख कभी नहीं मिलता। इंद्रियां ले जाती है प्रेम मार्ग की ओर, और इस मार्ग का अंत महानाश है। आजकल कमजोर, नालायक, कम अकल, रोगी बच्चे क्यों पैदा होते हैं? इसलिए कि उनके माँ बाप ने ब्रह्मचर्य का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया। ब्रह्मचारी माता पिता की संतान बलवान होती है, ज्यादा अक्ल वाली, ज्यादा सदाचारी, ज्यादा सुशील, ज्यादा आज्ञाकारी। माँ बाप अगर गलत रास्ते पर चले तो बच्चे इन गलतियों का भंडार बन जाएंगे। एक माँ ने मुझसे कहा, स्वामी जी मेरा बच्चा रोता है। मैंने कहा, और तू बहुत हंसती है ना? अरे तू भी तो रो रही है, बचपन में बहुत रोती होगी, इसीलिए अब तेरा बच्चा रोता है। नहीं बाबा नहीं, ऐसे कहती है वो। इन इंद्रियों के पीछे नहीं चलो, ये घोड़े हैं तुम्हारे, इन्हें वश में रखो। ठीक है, पीछे मत भागो इन इंद्रियों के, घोड़े हैं, इनकी लगाम को कसकर रखो, बस में रखो, इन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाओ, नहीं तो ये तुम्हें किसी गड्ढे में ले जाके पटक देंगे। और आपको पता है सुख दुख का अर्थ क्या है? ये दोनों संस्कृत भाषा के शब्द हैं। संस्कृत में सु कहते हैं अच्छे को और दु कहते हैं बुरे को। ठीक है, कह रहे हैं दु कहते हैं बुरे को, ख कहते हैं, यानी और ख जो ख है, दु बुरे को कहते हैं और ख इंद्रियों को। इंद्रियों को अच्छा होना, बस में रखना सुख है। इंद्रियों का बुरा होना, बेकाबू हो जाना दुख है। ठीक है, सुख क्या है, दुख क्या है ना? आपको सुख और दुख दोनों बता दिए गए कि भाई क्या है। कितनी आसान और सीधी बात यह है कि दुख चाहते हो भाई तो इंद्रियों की गुलामी करो, इनकी पूजा करो, इन्हें बेलगाम होने दो। और सुख चाहते हो तो उनकी गुलामी से छुटकारा प्राप्त करो, इन्हें वश में रखो, इनसे आजाद हो जाओ, तभी तुम श्रेष्ठ बनोगे, वरुण बनोगे। यही वरुण के अनुसार चलना है। देखिए वरुण का आपको श्रेष्ठ कैसे बनना है, कितने अच्छे तरीके से आपको बताया है। ठीक, परंतु अब आगे बढ़ो। सोम
राजा और वरुण के बाद इस मंत्र का चौथा शब्द है अग्नि। ठीक है, अग्नि। अग्नि का अर्थ आप सभी को पता है क्या है, आग। और आग का काम क्या है, आगे बढ़ना, है ना, ऊपर उठना। ठीक। और मनुष्य के जीवन का ध्येय क्या है, क्या है मनुष्य के जीवन का ध्येय, आग के और क्या गुण है और कैसे वो काम करती है, तो यह सब अब हम जानेंगे। कौन से भाग में, भाग महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते के भाग 22 में। सुनिएगा जरूर, बहुत अच्छी चीज है, बहुत मन को आत्मसात करने वाली कथा है ना। अब आग के बारे में आपको बताया जाएगा, आग का गुण क्या होता है, कैसे आग का काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ हम आपसे क्या लेते हैं, आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहें और खुशियां दूसरों में भी बांटें। चलिए, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।